मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इसकी पूर्व वीडियो लेक्चर में हमने बताया था परासरण एवं परासरण के प्रकार के बारे में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक पात्र है। पात्र में एक साइड में तनु विलयन भरा है और दूसरे साइड में सांद्र विलयन भरा है। और इस मध्य में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एसपीएम सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन। परासरण में हमने बताया था तनु विलयन जो होते हैं, विलायक के कण जो होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और जिसके कारण ये पात्र की दीवारों पर लगातार टक्कर मारते रहते हैं। तो इनकी गतिज ऊर्जा गत करने के कारण ये इस एसपीएम से छन कर सांद्र विलयन की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को मित्रों परासरण कहते हैं। और इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस सांद्र विलयन पे जो हम लोग अतिरिक्त दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाएंगे, इसी क्रिया को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। भाई ये बताइए, जो तनु विलयन है एसपीएम अर्धपारगम में झिल्ली से छन कर सांद्र विलयन की ओर आते हैं। अगर इस क्रिया को रोकना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पिस्टन लगा के अतिरिक्त दाब डालेंगे तो इसकी मॉलिक्यूल जो है समीप आ जाएंगे और ये पुनः दूसरी ओर भागने लगेंगे। आप उतना ही प्रेशर लगाए जिससे कि ये तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर आना बंद कर दे। तो जब आना बंद कर देंगे तो इस क्रिया को हम लोग परासरण दाब कहेंगे। यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है। जब विलयन से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा विलायक के अणु को पृथक किया जाता है तब विलायक के अणु विलयन की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ये बात सही है, अभी हमने बताया भी विलायक के अणु विलयन की ओर आने लगते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तथा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है, भाई दाब लगा रहे नहीं, जो दाब लगाना पड़ता है उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। राइट, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं मित्रों परासरण दाब। अब परासरण दाब के दरअसल दो नियम हैं, उन नियमों के बारे में जरा हम लोग जानते हैं है क्या। दरअसल परासरण दाब के दो नियम होते हैं। पहला नियम है बायल वान टॉप नियम और दूसरा है चार्ल्स वान टॉप नियम। बायल ने क्या बताया, बायल वान टॉप नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, ताप को हम लोग स्थिर रखेंगे एट कांस्टेंट टी, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C एट कांस्टेंट T, यानी कि स्थिर ताप पर विलयन का जो परासरण दाब होता है उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। भाई ये बताइए, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी ही, क्योंकि दाब बढ़ाओगे विलयन के जो कण होते हैं वो नज़दीक आएंगे। तो ताप आप स्थिर रखिए, क्योंकि ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो न तो दाब बढ़ेगा और न ही सांद्रता बढ़ेगी। ताप बढ़ाओगे तब। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा ताप को आप स्थिर कर दीजिए, दाब बढ़ाइए तो सांद्रता बढ़ जाएगी। भाई किसी पात्र में कोई चीज़ रखे हो, आप दाब बढ़ाओ सांद्रता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। या फिर आप पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी भी कह सकते हो, क्योंकि इस नियम में हम लोग दाब को पाई से भी डिनोट करते हैं, सांद्रता यानी सी। ठीक, अब चार्ल्स वान टॉप नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। एट कांस्टेंट सी, सांद्रता आप स्थिर रखिए, दाब बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा, दाब घटाएंगे तो ताप घट जाएगा, ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे ताप बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है। दाब को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। राइट, तो ये मित्रों परासरण दाब के दरअसल दो नियम होते हैं, बायल वान टॉप नियम, चार्ल्स वान टॉप नियम। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग बायल वान टॉप नियम, चार्ल्स वान टॉप नियम के बारे में सीख गए होंगे। सामान्य विलयन का समीकरण, ये आपको हम आगे जब न्यूमेरिकल बताएंगे वहाँ पर इसका अच्छा खासा उपयोग होगा। बायल वान टॉप नियम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप हल करोगे तो ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, P है, और राइट हैंड साइड में क्या है, C इंटू टी है। राइट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी P अनुक्रमानुपाती है सांद्रता और ताप के। ये हमने अभी आपको बताया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, P इक्वल टू R इंटू सी टी।
आर का आप जानते हैं रिडबर्ग नियतांक होता है। तो P इक्वल टू सांद्रता बराबर क्या होता है, मोलक संख्या बटे आयतन। तो P इक्वल टू R इंटू सी के स्थान पे N/V रख दिया और टेम्परेचर ताप, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, PV इक्वल टू क्या हो जाएगी NRT। दरअसल अगर किसी गैस के मोलों की संख्या या एक मोल निकालना हो ना तो PV इक्वल टू RT आता है, एक मोल के लिए PV इक्वल टू RT। ये गैस जब गैसीय नियम बताया जाता है तो वहाँ पर आप लोग सीखेंगे। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, मोलक संख्या बराबर क्या होता है, मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार मोलक संख्या बराबर होता है PV इक्वल टू W/M इंटू RT, राइट। अब यहाँ पर एक और है हमारे पास फार्मूला, ये आपको दिखाना चाहेंगे, वही है। तो दाब को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई अनुक्रमानुपाती है C/T के। तो पाई इक्वल टू जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, S/CT। भाई वहाँ पे R था, यहाँ पर यस है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू N/V इंटू T, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, पाई V इक्वल टू NST, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देखिए दाब क्या है, P है, P और वही तो होगा ना, ये वही तो है ना, यहाँ मोलक संख्या रख दी है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मित्रों P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, और M क्या है, विलेय का अणुभार है, R क्या है, स्थिरांक है, इसका मान होता है 0.0821 लीटर, और T क्या है, परम ताप है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए इनके बारे में। एक दो हेडलाइंस और है यहाँ पे, समपरासारी विलयन क्या है। जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन। और समदाबी विलयन भी यही होता है, P1 इक्वल टू P2, C1 इक्वल टू C1। भाई जब दो विलयनों का सांद्रता समान होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समपरासारी। C1 इक्वल टू हो जाएगी N1/V1 और N2/V2। N1 क्या होता है, W/M1, तो W/M1 इंटू V1 इक्वल टू W/M2 इंटू V2, ये है समपरासारी विलयन। और यहाँ पर आया है मित्रों समदाबी विलयन, ये देखिए समदाबी विलयन। जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो उसे समदाबी विलयन कहा जाता है, P1 इक्वल टू P1, C1 इक्वल टू C1। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।